जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। पिछली क्लास में हमने 50 आधुनिक भारत इतिहास के प्रश्न किए थे। अब आज की क्लास में नेक्स्ट 50 करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये जो सीरीज चल रही है वो आपकी उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी SSC से होने वाली हो या फिर यूपी PSC से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नील विद्रोह किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो नील विद्रोह जो है वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। ठीक, और ये जो घटना है वो कब की है? तो 1859 की घटना है। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में हुआ था। ठीक, इसके लिए एक किताब है नील दर्पण, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। नील दर्पण पुस्तक में नील विद्रोह का जिक्र है। ठीक है, और ये जो नील दर्पण है वो किसकी है? तो दीनबंधु मित्र की है। किसकी है? दीनबंधु मित्र की। अगला प्रश्न है, बक्सर का विद्रोह कब हुआ था और इसमें किसकी पराजय हुई थी? तो बक्सर का जो युद्ध है वो आपका 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का हुआ था 1757 में। ठीक, बांडीवास का हुआ था 1760 में, और उसके बाद में आपका 1764 में किसका युद्ध हुआ है? बक्सर का युद्ध हुआ है। तीनों युद्ध महत्वपूर्ण है, याद रखने। फिर ये अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। और इधर आपकी सम्मिलित सेना थी, उसमें तीन संयुक्त सेना थी। उसमें 3 लोग थे, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। कौन कौन थे? मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे। और अंग्रेजी जो सेना थी उसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। उन्होंने इस संयुक्त सेना को पराजित किया था। 53 है, होम चार्जेस किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? होम चार्जेस का मतलब होता है यह भारत की ओर से भारत सचिव द्वारा इंग्लैंड में किए गए व्यय को संदर्भित करता था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और एओ ह्यूम कौन थे? तो वो सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक थे। कौन थे? एओ ह्यूम सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सैनिक थे। ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अगला प्रश्न है, कौन से 2 प्रमुख नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये संस्थापक सदस्य नहीं थे। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इनका जन्म इसकी स्थापना के बाद में हुआ था। 56 है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ये जो 2 पद थे इन्हें भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। किसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। 57 है, द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 के अनुसार बच्चों की न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु कितने वर्ष तय की गई थी? तो 7 से बढ़ाकर 9 वर्ष और 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, 12 से 14, 7 से बढ़ाकर 9 कर दी और 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई थी। 58 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? तो वुड डिस्पैच जो है, वुड डिस्पैच को किस नाम से जाना जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। किसे? वुड डिस्पैच को। अगला है, वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल को प्रेषित किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी को प्रेषित किया गया था। किसे? लॉर्ड डलहौजी को। 60 है, वुड डिस्पैच में प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव दिए गए थे? अगर पूछा जाए वुड डिस्पैच कौन सी शिक्षा से संबंधित था, तो आप बताओगे प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। भारतीय मूल निवासियों को उनकी मातृभाषा में प्रशिक्षण देने और स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने की स्तुति की गई थी। किसमें? वुड डिस्पैच में। वुड डिस्पैच रिपोर्ट 1854 द्वारा क्या अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत को स्वीकारा गया था? तो नहीं, इसने अधोमुखी निष्पंदन के सिद्धांत को अस्वीकार किया और भारत सरकार को जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए कहा था। ठीक, इसमें प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा? जैसे पूछ लिया जाएगा वुड डिस्पैच रिपोर्ट कब आई थी? तो 1854 आपको तिथि इसकी याद रखनी, सन याद रखनी, 1854। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 63 है, बहावी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो ये बहावी आंदोलन है वो पंजाब में सिख साम्राज्य के विरुद्ध हुआ था। कहाँ पर बहावी आंदोलन शुरू हुआ था? तो पंजाब में। और किसके विरुद्ध? सिख साम्राज्य के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई थी? गवर्नर जनरल, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, गवर्नर जनरल को किसकी पदवी दी गई थी? वायसराय की पदवी दी गई थी। गवर्नर जनरल क्या कहलाने लगा? वायसराय। 65 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में ब्लैक होल त्रासदी किससे संबंधित है? तो ब्लैक होल त्रासदी जो है वो आपकी प्लासी के युद्ध से संबंधित है। और कब की घटना है ये? 1756 की घटना है। कौन सी? ब्लैक होल त्रासदी।
अगला है बांडीवास का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। तो अभी मैंने बताया था, सबसे पहले हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में, फिर हुआ बांडीवास का युद्ध 1760 में, और फिर हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। तो बांडीवास का जो युद्ध है वो 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। 67 है, बांडीवास की जो लड़ाई हुई थी, अंग्रेजी सेना फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व तो किसने किया था? तो बांडीवास की जो लड़ाई हुई थी वो 1760 में हुई थी। कब हुई थी? 1760 में। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? काउंट थॉमस आर्थर डी लाली, जनरल आयरकूट अंग्रेजों की तरफ से थे, और डी लाली, काउंट डी लाली याद रखना है, ये फ्रांसीसियों की तरफ से थे। ठीक है, काउंट डी लाली फ्रांसीसियों की तरफ से थे, और जनरल आयरकूट किसकी तरफ से थे? ये आपके अंग्रेजों की तरफ से थे। कब युद्ध हुआ था? ये 1760 में। बांडीवास की लड़ाई में कौन विजयी रहा? तो अंग्रेज विजयी हुए थे, और उत्तर हो गया अंग्रेज। ठीक, अब आपको याद रखना है 1760 में ये युद्ध हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, और अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे और फ्रांसीसी पराजित हुए थे। 69 है, कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार विवाद ने किस कर्नाटक युद्ध को आधार प्रदान किया था? तो दूसरे कर्नाटक युद्ध को आधार प्रदान किया था, और 69 का क्या हो जाएगा? दूसरा कर्नाटक युद्ध। 70 है, एकमात्र कौन से ऐसे वायसराय थे जिसकी पद पर रहते हुए हत्या हो गई थी? तो वो थे आपके लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो थे, और 1872 में इनकी हत्या हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, और पहली बार जो जनगणना शुरू हुई थी 1871 में, नियमित नहीं, नॉर्मल जो 1871 में जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और नियमित जनगणना कब से शुरू हुई थी? 1881 से। नियमित जनगणना कब से शुरू हुई है? 1881 से। तो 71 है, भारत की पहली जनगणना 1871 में किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय प्रारंभ हुई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, 72 है, भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन किसके द्वारा किया गया था? कौन सा सर्वेक्षण है? सांख्यिकी सर्वेक्षण। तो ये भी, इसका गठन लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। 73 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब? 1897 में। 74 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। कब? 1905 में की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो ये आपके किसके? महात्मा गांधी के गुरु थे। किसके थे? महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 75 है, सेवा सदन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो सेवा सदन की स्थापना 1885 में हुई थी। कौन सी सन में हुई है? 1885 में हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना कब हुई है? 1885 में। अब सेवा सदन की स्थापना किसने की है? तो एम मालावारी ने। किसने की है? एम मालावारी ने। ये आपके पारसी समाज सुधारक थे। कौन थे? पारसी समाज सुधारक। 76 है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किस अधिनियम के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत लागू किया गया था? तो सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता सब कोई भी भाग ले सकता है। इसमें चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा क्या किया गया था? सेवा में, भारतीय सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत लागू किया गया था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1853 के द्वारा। 77 है, भारत धर्म महामंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करने हेतु 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना की गई थी। कब? 1887 में। 78 है, क्या भारत धर्म महामंडल आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं के विरुद्ध खड़ा हुआ? तो ये बिल्कुल सही है, हाँ हुआ था। ये कथन में पूछा जा सकता है इस तरीके का प्रश्न। 79 है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका 1767 से 1769 हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 80 से 84। चलिए इसमें देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था। तो ये आपका मद्रास की संधि से समाप्त हुआ है। ठीक है, कब समाप्त हुआ है? मद्रास। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। प्रथम मद्रास की संधि से इसका अंत हुआ है, दूसरे का मंगलौर की संधि से, और तीसरे का श्रीरंगपट्टनम की संधि से अंत हुआ था। मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, और चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये याद रखना है आपको। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 हुआ था। कब हुआ था? 67 से 69 हुआ है। दूसरा 80 से 84 हुआ है, 80 से 84 हुआ है। तीसरा 90 से 92 हुआ है, 90 से 92, और चौथा हुआ था 99 में। कब हुआ है? 99 में। ठीक है, इसका अंत हुआ है मद्रास की संधि से, इसका मंगलौर की संधि से, इसका श्रीरंगपट्टनम की संधि से, और 99 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। 80 है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच?
हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। पहले में मद्रास की संधि हुई थी, दूसरे में मंगलौर की संधि हुई है, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। तीनों संधियां याद रखनी है। 82 है, शिक्षा के क्षेत्र में अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत दिया गया था, और ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। 83 है, इंडियन लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? कौन सी लीग है? इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा कब? 1875 में। अगला है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में किनके द्वारा की गई थी? तो ये आपको याद रखना है, तैयब, तेलंग और मेहता के द्वारा की गई थी। TTM ऐसे याद कर लो, TTM। इन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। टी से एक तैयब हो जाएगा, एक टी से हो जाएगा तेलंग और एक से हो जाएगा मेहता। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी। 85 है, 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो MB राघवाचारी के द्वारा, B सुब्रमण्यम अय्यर है और P आनंद चालू। तीन नाम याद रखने हैं किसके लिए? मद्रास महाजन सभा के लिए। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1884 में। 86 है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में की गई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में द्वारकानाथ टैगोर थे और जॉर्ज थॉम्सन थे। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर और जॉर्ज थॉम्सन। 87 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1717 ईस्वी का मुगल सम्राट का फर्रुखसियर का जो फरमान था उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी छूट दी गई थी, चुंगियों में छूट दी गई थी। ठीक है, तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियर के फरमान को। अगला है 88, वायसराय के रूप में लॉर्ड लिटन कब भारत आए थे? तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल है 1876 में, 1876 से 1880। ये आपका लॉर्ड लिटन का कार्यकाल है। ठीक है, लिटन। अगला है 89, इलवर्ट बिल विवाद किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? इलवर्ट बिल विवाद जो हुआ है वो आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। किनके समय? लॉर्ड रिपन के समय। पहले लिटन आए फिर रिपन आए थे। ठीक है, कौन आए थे? पहले लिटन आए थे और फिर रिपन आए थे। तो इलवर्ट बिल विवाद जो हुआ है वो किसके समय हुआ है? लॉर्ड रिपन के समय हुआ है। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वो आपका है 1880 से 84। 1880 से 84 तक ये रहे हैं। कौन? लॉर्ड रिपन। और 84 से 86, 84 से आपके 88 तक, 1884 से 1888 रहे हैं डफरिन। और डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एक और प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कि किसने लागू किया और किसने रद्द किया? तो देखो, ला से लिट्टन है, ला से लिट्टन है तो लिट्टन ने तो लागू किया था, और रा से रिपन है, और रा से रिपन है तो रद्द किसने किया है? रिपन ने। दोनों याद रखने हैं, लिट्टन ने लागू किया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और रद्द किसने किया है? रिपन ने किया है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने अपने ही विधि सदस्य की सलाह के विरुद्ध वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने पारित किया है या लागू किया है? अभी बताया ही था मैंने, ला से लागू, ला से लिट्टन, लिट्टन ने लागू किया था। ठीक, याद रखना है आपको। 91 है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 92 है, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। अधिकतम आयु कर दी गई थी 21 वर्ष से घटाकर कितनी? 19 वर्ष। यह घटनाक्रम किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये भी लॉर्ड लिट्टन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड लिट्टन के समय हुआ था। 93 है, इंडिया टुडे नामक पुस्तक जिसमें सेफ्टी वाल्व के मिथक को वामपंथी मान्यता का मुख्य विषय बनाया गया और दावा किया गया कि कांग्रेस प्रत्यक्ष सरकारी पहल के माध्यम से अस्तित्व में आई थी, किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है? कौन सी पुस्तक है? इंडिया टुडे। इंडिया टुडे नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है आपकी रजनी P दत्त की। किसकी है? रजनी P दत्त की, इंडिया टुडे। 94 है, किसके शासनकाल के दौरान नादिर शाह का आक्रमण हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान किसका आक्रमण हुआ था? नादिर शाह का। तो मोहम्मद शाह याद रखना है और तिथि याद रखनी है, सन याद रखनी है, 1739, 1739। 95 है, 1885 ईस्वी में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अनुपस्थिति थी। इसके क्या कारण है? तो इसका कारण मुख्य है कि वे इसी समय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे, जिसके कारण वे वहाँ उपस्थित नहीं हो सके। मतलब इनकी एक संस्था थी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें शामिल थे, इसलिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए। 96 है, शस्त्र अधिनियम किसके शासनकाल के दौरान पारित किया गया था? तो शस्त्र अधिनियम भी लॉर्ड लिट्टन के समय पारित किया गया था। किसके समय? लॉर्ड लिट्टन के समय।
97 है, भारत धर्म महामंडल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अपार कार्य किया? तो किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है। 98 है, 1870 ईस्वी को मेयो प्रस्ताव मुख्यतः किससे संबंधित था? कौन सा प्रस्ताव है? मेयो। तो ये जो मेयो प्रस्ताव है वो वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित था। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जनगणना जो सर्वप्रथम शुरू हुई थी वो किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय। और कब हुई थी? 1871 में हुई थी। ठीक। और 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। किसकी? लॉर्ड मेयो की 1872 में हत्या कर दी गई थी। अगला है इस्लिंगटन। कौन सा है? इस्लिंगटन आयोग और ली आयोग का संबंध किससे है? तो ये जो दोनों आयोग हैं ये आपके पुलिस क्षेत्र से संबंधित है। किससे? पुलिस क्षेत्र से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार को दास प्रथा को समाप्त करने का निर्देश दिया गया? तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया गया। कौन सा चार्टर अधिनियम है? 1833। ठीक है। ये आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। प्रत्येक क्लास में हम 50 प्रश्न कंप्लीट करेंगे और ये सीरीज़ आपकी सभी सब्जेक्ट्स की होगी। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं इस सीरीज़ को अच्छे से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। थैंक यू सो मच।